नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले संभल जनपद के मेचोड़ा कम्बोह गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से कल्की धाम का निर्माण है। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ योजना। एक वो बनाया गया है, ये कल्कीपुरम उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आज यहाँ पे आए जयवीर सिंह, और जिला प्रशासन की तरफ से ये जो वो बनाया हुआ है वो, अगर इसमें देखें तो ये कल की नगरी संभल, कल की नगरी परिक्रमा पथ संभल, भुवनेश्वरी तीर्थ कल की नगरी परिक्रमा पथ, कल की नगरी, इस तरीके के ये जो दिख रही है तीर्थ नगरी संभल, विरासत के प्रति आस्था, संभल के तीर्थ है वो कूप धरोहर स्थल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारा, अगर यहाँ से मैं कहूँ एक बार आपको ये दिखाने का प्रयास करूँ कि अगर इस तरीके से आप ये चलें तो कभी इस तरीके की जो विरासतें थी कभी यहाँ रही होंगी, या फिर किसी के कहीं ना कहीं दिमाग में कोई विचार आया हो। अगर इसके अंदर चलते तो क्योंकि कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन यहाँ कुछ सरकार की तरफ से वो लगाए गए हैं। अगर देखा जाए तीर्थ एवं पर्यटन नगरी, अगर मैं इलाके तरफ दिखाऊँ आपको, कल की नगरी द्वार, चंद्रशेखर द्वार, भुवनेश्वर द्वार, विकटेश्वर द्वार, भोलेश्वर द्वार, शंभेश्वर द्वार, कल की नगरी द्वार, अहिल्या होलकर द्वार, आला उदर स्मारक चौक, देवदत्त चौराहा, पृथ्वीराज ध्वजा चौक, शंखक चौक, कल की अवतार चौक, वृक्ष चौक, वीरांगना बेला चौक, राजा जगत सिंह चौक, इस तरीके की जो ये प्रमुख स्मारक जो है ये प्रस्तावित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे। देखिए विरासत की आस्था, अगर हम देखें तो केवल उदाहरण के तौर पे इसको देखें तो पूर्व की स्थिति ये है और आने वाले दिनों में ऐसा बनेगा। स्थिति ऐसी है, उसके जिलाधिकारी जो है राजेंद्र पैंसिया वो भी दिखाई दे रहे हैं, और ये जिला प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों में इसको ऐसा बनेगा। ये ऐसा ये जो है ये बहुत गंभीर विषय होते हैं। हालांकि जिस तरीके की ये बताया गया, देखिए ये निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं इसमें, किस तरीके से द्वार बनेंगे ऐसे। उसके अलावा इस तरीके की वर्तमान स्थिति, ये वर्तमान स्थिति है ना। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब मौजूदा स्थिति है यहाँ की, लेकिन आने वाले दिनों में तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव बनाए गए हैं संभल को एक धार्मिक नगरी के तौर पे स्थापित करने के लिए। और सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो योजना है वो ये है कि मथुरा, अयोध्या, जिस तरीके अयोध्या में भव्य राम निर्माण हुआ है मंदिर का, राम का जो मंदिर है उसका जो भव्य निर्माण किया गया है, उसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक सनातन के बारे में ये बताया है। और डबल इंजन की जो सरकार है वो सुचारू तौर पर सनातन को लेकर लगातार प्रयासरत है। आज जो जिलाधिकारी हैं, उन जिलाधिकारी से राजेंद्र पैंसिया से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 86 के आसपास कुछ ऐसी स्थान यहाँ पे चिन्हित किए गए कि जिन पे अतिक्रमण हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर कभी ये नगरी जो है ये धर्म की नगरी रही होगी, जिस तरीके से शंभू से संभल को जोड़ा जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। और संभल, क्योंकि जिलाधिकारी की बात की जाए, देखिए और एक प्रोजेक्ट में आपको अगर श्री कल्की धाम का भी अगर हम देखें, ये इधर दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनकी पूर्व की स्थिति क्या है, देखिए ये अगर स्थिति देखी जाए तो पूर्व की स्थिति ऐसे हुआ करती है, इस तरीके से ये जो वो बहुत पतले वाली ईंटें होती हैं, और उनके बाद अब मौजूदा स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। तो ये जो काम है, ये जो विकास है, विकास के कार्य जो किए गए हैं, ये कल की धाम बनेगा। कल की धाम बनेगा तो पर्यटन की जो है नई संभावनाएं बनेंगी। और जो दावा है, जो राजेंद्र पैंसिया का भी दावा है, उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर कहा कि जब एक पर्यटन का क्षेत्र खड़ा होता है, जब धर्म की नगरी बनेगी तो लोग यहाँ आएंगे तो वो कुछ खरीदारी भी करेंगे। जब खरीदारी करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है या मुसलमान। स्वाभाविक तौर पर इंसान होता है। जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो स्वाभाविक तौर पर उस विकास में सबका योगदान होता है। इसलिए सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए,
अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अपने आसपास का माहौल बेहतर रखिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। नमस्कार।